Hello everyone, this is Manisha Gupta from Department of Biotechnology, KCMT College, Bareilly. Today we will discuss about cDNA library. cDNA library means complementary DNA library. cDNA library को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म के सेल से मैसेंजर आरएनए आइसोलेट किया जाता है। फिर मैसेंजर आरएनए को cDNA में कन्वर्ट कराया जाता है। cDNA को वेक्टर में इंसर्ट करा के प्रोपागेट कराया जाता है किसी होस्ट सेल में। cDNA लाइब्रेरी बनाने का पर्पस है यूकैरियोटिक जीन को एक्सप्रेस कराना प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इफ़ यूकैरियोटिक जीन प्रोडक्ट इज़ टू बी ऑब्टेन्ड इन बैक्टीरिया, DNA isolated directly from genome is not suitable because genomic DNA में इंट्रोनिक रीजन्स, रेगुलेटरी रीजन्स प्रेजेंट होते हैं and bacteria do not have machinery to cut away introns. Thus, a functional messenger RNA coding for protein will not be obtained. That's why cDNA library prepare करी जाती है। cDNA libraries are very useful for eukaryotic gene analysis. Formation of a cDNA library. The first step in the formation of a cDNA library is isolation and collection of messenger RNA. Messenger RNA को फिर cDNA में कन्वर्ट कराया जाता है यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके बाद cDNA को प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट कराया जाता है। देन इंसर्ट प्लाज्मिड्स इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल फिर ग्रो करते हैं और अपनी कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट आइसोलेट प्लाज्मिड एंड प्यूरिफाई DNA एंड देन गो फॉर सीक्वेंसिंग। स्टेप्स ऑफ cDNA लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन: मैसेंजर RNA आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, चेक द RNA इंटीग्रिटी, सिंथेसिस ऑफ cDNA, ट्रीटमेंट ऑफ cDNA एंड्स एंड लाइगेशन टू वेक्टर। Messenger RNA isolation. As we all know, most eukaryotic messenger RNAs are polyadenylated at their 3' ends. Means 3' end पे poly A tail present होता है। मैसेंजर RNA को आइसोलेट करने के लिए सभी RNAs को कॉलम से पास कराया जाता है। कॉलम में बीड्स प्रेजेंट होते हैं जिस पे ऑलिगो DT अटैच रहता है। ऑलिगो DT पॉली ए टेल से बाइंड करके मैसेंजर RNA को वहीं रोक देता है और बाकी के RNAs पास हो जाते हैं। फिर मैसेंजर RNA को कॉलम से निकालने के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को कॉलम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। चेक द मैसेंजर RNA इंटीग्रिटी मीन्स मैसेंजर RNA अपने इंटैक्ट फॉर्म में है या नहीं, ये चेक करने के लिए मैसेंजर RNA को या तो ट्रांसलेट कराया जाता है मीन्स प्रोटीन में कन्वर्ट कराया जाता है या फिर एनालाइज किया जाता है उसको थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंथेसिस ऑफ cDNA को बनाने के लिए फर्स्ट स्ट्रैंड सिंथेसाइज पहले किया जाता है, देन सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसिस। cDNA फ्रॉम मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA हैज़ पॉली ए टेल जिस पे अटैच है ऑलिगो DT प्राइमर इस डायग्राम में। DNTPs एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्राइमर एक्सटेंड होता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA प्रोड्यूस होता है। देन टर्मिनल ट्रांसफरेज एंड DNTP जब ऐड कराए जाते हैं तब 3' एंड पे रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं एंड सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA के 3' एंड पे हेयर पिन लूप जनरेट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिग्रेड्स मैसेंजर RNA. Now, in the presence of DNA polymerase 1 and DNTPs, double-stranded cDNA is formed and S1 nuclease enzyme cleaves the hairpin loop. Treatment of cDNA ends.
Ligation of blunt-ended DNA fragments is not as efficient as ligation of sticky ends. That's why linkers यूज़ किए जाते हैं sticky ends generate करने के लिए. इस स्टेप से पहले treat the 3' end with DNA polymerase 1 and DNTPs to fill any missing nucleotides. After that linker ऐड किए जाते हैं cDNA के दोनों ही एंड पे. अगर लिंकर के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है वही साइट cDNA में भी प्रेजेंट है, देन इस केस में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट cDNA में मिथाइलेटेड कर दी जाती है. इसके बाद लिंकर T4 DNA लाइगेज की हेल्प से दोनों ही एंड पे cDNA के जुड़ जाते हैं. Likewise, adapters can also be used to create sticky ends for cloning. Ligation to vector. The vector can also be prepared by treating it with the same nuclease to produce a single-stranded region that is complementary to single-stranded region in the cDNA. After that, vector and cDNA को ligate कराया जाता है with the help of T4 DNA ligase. Uses of cDNA library. जैसा कि हमें पता है cDNA मैसेंजर RNA से प्रोड्यूस होता है. That means cDNA libraries lack information about enhancers, introns and other regulatory elements found in a genomic DNA library. cDNA library is used to express eukaryotic genes in prokaryotes and useful for subsequently isolating the gene that codes for that messenger RNA. That's all. Thank you for listening.